मैं और मेरा परिवार एक ब्राह्मण हिंदू परिवार होने के साथ साथ संघ की विचारधाराओं से भी जुड़ा हुआ है। घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के ज़रिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं कि चालक शराब के नशे में धुत था। उनकी तरफ से कुछ लोगों ने मेरे पति और उनके साथियों पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हुई हैं। मेरी बहू ने उनसे रिक्वेस्ट की, ठीक है गलती हम मानते हैं, अगर हमारी गलती ना होने के बाद भी हम अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आप जुल्म नहीं करो कि किसी की आंखें ही फोड़ दो। उन्होंने जिस हिसाब से मेरी बहू बता रही है कि मैंने पैर तक छुए, पैर के छूने के बाद भी उनको नहीं तरस आ रहा, उसको उल्टा उसके साथ भी धक्का मुक्की कर रही है। बीजेपी पार्षद और उसके पति द्वारा पीट पीट कर सिख युवक को अधमरा कर देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा आरोप है कि कानपुर में बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला और उसके पति की गाड़ी की एक सिख युवक की गाड़ी से मामूली सी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद पति पत्नी ने अपने बाउंसर्स के साथ मिलकर युवक को इतना पीटा कि युवक की आंखों में गंभीर चोटें आ गई और उसका सिर फट गया। लेकिन इस मामले पर पीड़ित पक्ष का आरोप था कि पुलिस बीजेपी पार्षद को बचाने की कोशिश कर रही है, पर अब मामले पर पार्षद की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी नेता द्वारा सिख युवक की पिटाई के मामले में जहां एक तरफ कानपुर पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम रखा गया है, गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है, साथ ही साथ आजीवन कारावास की धारा भी बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ सौम्या शुक्ला ने अपना एक वीडियो जारी करके पीड़ित पक्ष पर ही आरोप लगाए हैं कि कैसे उन्होंने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को दी, जिसके बाद इन पूरे आरोपों को पीड़ित पक्ष द्वारा खंडित किया गया है। अब इस मामले को पार्षद सौम्या शुक्ला हिंदुत्व का रंग देती नजर आ रही हैं और ये भी आरोप उन्होंने लगाया है कि घटना के वक्त अमोलदीप नशे में था। मैं सौम्या शुक्ला वार्ड 95 से कानपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं और मेरा परिवार एक ब्राह्मण हिंदू परिवार होने के साथ साथ संघ की विचारधाराओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के ज़रिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह घटना 23 सितंबर की रात की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देर रात घर वापस जा रही थी। तभी एक थार गाड़ी हमारी गाड़ी को बुरी तरीके से ओवरटेक करके चली गई, जिससे हम सभी काफ़ी डर गए थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने पास मांगा, हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी द्वारा पास नहीं दिया गया और लगातार हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब हमें थोड़ी सी जगह मिली, तब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते ही थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के दोबारा ओवरटेक किया। और जब मैंने इसके लिए उनसे बोलना चाहा, तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र इशारे करे, बदनीयती से मेरा हाथ पकड़ के घसीट लिया, जिससे मेरे हाथ में चोटें भी आई। जब मेरे पति और उनके साथियों द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तब हमें पता चला कि चालक शराब के नशे में धुत था। लेकिन ये जो चालक हैं, ये मेडिकल के बड़े व्यापारी हैं। इन्होंने पैसे से और मेडिकल में साठ-गांठ से फर्जी मेडिकल पत्र बनवाए, जिससे कि ये सारे आरोप हम पर मढ़ सकें। अपने आप को इन्होंने दिल्ली रेफर कराया और दिल्ली रवाना हो गए। वहीं पुलिस ने बीजेपी पार्षद के पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज करते हुए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। गाड़ी को ओवरटेक करने के विषय पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है
और शुरू में यह मुकदमा 354, 324, 504, 506 में दर्ज किया गया था। मेडिको लीगल ओपिनियंस लेने के तुरंत बाद इसमें 326 जो कि आजीवन कारावास की धारा है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास है, 326 जोड़ा गया। साथ में इसमें 148, 149 जोड़ा गया। अब तक 5 अभियुक्तों के नाम इसमें खोले गए हैं। अभियुक्तों के नाम है अंकित शुक्ला, सत्येंद्र वाजपेयी, अंकुर सिंह, यशस्वी शुक्ला और सूरज तिवारी। और विवेचना के क्रम में धाराएं बढ़ाई गई हैं। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी है और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी टीम गठित की गई है, जो कि सर्विलांस और अदर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमने लोगों को सूचना देने के लिए इनाम भी डिक्लेयर किया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी सूचना देता है तो उन्हें 25-25 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति जो अभियुक्त हैं, एक डीसीपी सेंट्रल की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। लेकिन दर्ज रिपोर्ट में बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला का नाम नहीं है, जिसको लेकर पीड़ित युवक अमोलदीप सिंह की मां ने रोते हुए नाराजगी जताई है। माता जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले बीजेपी जो पार्षद हैं उनका नाम एफआईआर में अभी तक नहीं जोड़ा गया है, उसके बारे में क्या कहें? अगर आज 48 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, अगर पुलिस उनका नाम नहीं जोड़ रही तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जिसको हम हाईलाइट नहीं कर पा रहे, जो हमारी निगाह में नहीं आ रहा। उसके लिए प्रशासन ही कुछ करेगा। हम एक आम आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी कुछ अपील है उनसे, क्योंकि आपकी जो बहू हैं उनका जब इंटरव्यू किया था तो उनका कहना है कि वो भी वहाँ बैठी थी, उनके वो गिड़गिड़ाते रहे लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं करी। मेरी बहू ने उनसे रिक्वेस्ट की, ठीक है गलती हम मानते हैं, अगर हमारी गलती ना होने के बाद भी हम अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आप जुल्म नहीं करो कि किसी की आंखें ही फोड़ दो। उन्होंने जिस हिसाब से मेरी बहू बता रही है कि मैंने पैर तक छुए, पैर के छूने के बाद भी उनको नहीं तरस आ रहा, उसको उल्टा उसके साथ भी धक्का मुक्की कर रही है, तो आज एक आदमी कहाँ सर्वाइव करेगा? वो कहाँ तक अपनी सेफ्टी, मेरे को सेफ्टी मेन चाहिए। अब सिख समाज में भी इस घटना को लेकर रोष बढ़ गया है। सिख नेता हरविंदर लाड का कहना है कि यदि मामले पर सौम्या शुक्ला का नाम केस में दर्ज नहीं किया गया तो वो न्याय की एक और लड़ाई लड़ेंगे। अगर उसको दोषी ना बनाया गया तो हम लोग इसके लिए अलग से एक न्याय की लड़ाई और लड़ेंगे कि जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाएगी, आप कभी भी प्रदेश को अपराध मुक्त नहीं कर सकते। योगी जी अब दूसरी पार्टियों के लिए तो करते हैं, अपनी पार्टी के भी ऐसे लोगों के लिए एक्शन लीजिए। तो अब मामला काफी बड़ा होता जा रहा है। बीजेपी पार्षद ने अपने पक्ष में वीडियो जारी कर बात रखी है, तो वहीं पीड़ित पक्ष और सिख समाज पार्षद का नाम एफआईआर में दर्ज न होने से नाराज है। वहीं पीड़ित अमोलदीप की मेडिकल रिपोर्ट में उसकी एक आंख की रोशनी जाने और दूसरी आंख पूरी तरह से डैमेज होने की पुष्टि हुई है। मामले पर प्रशासन का अब अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।